रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जो स्टेटमेंट के जो भी क्वेश्चन आते हैं रेशियो में वो करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है हमारा, इफ रुपीज 782 be divided into three part proportion to 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4 ratio, then the first part is। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 782 रुपीज है ना, इसको हमने क्या तीन भागों में डिवाइड करना है, किस रेशियो में, इन रेशियो में, और पूछ रहा है कि पहला पार्ट क्या होगा। अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कभी रेशियो क्या होता है आपके, कभी फ्रैक्शन में होते नहीं है। जैसे ये 1/2 है, 2/3 एंड 3/4, ये क्या आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। रेशियो कभी फ्रैक्शन में होते नहीं है, तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा देखते हैं। ये मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ कि एलसीएम कैसे करना है, वरना ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उसका एलसीएम 12 आएगा। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम क्या आएगा देखो, क्योंकि जब 4 3 से गया, ये 1 टाइम 2 से गया, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 3 6 6 2 12। एलसीएम क्या है इसका 12, ठीक है। अब 12 को 2 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा उसको क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 12 को 2 से भाग करा, कितने में जाएगा 6 पे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ठीक है। अब 3 को क्या, अब 12 को 3 से भाग डिवाइड करना है, किस पे जाएगा 4 पे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपका 8। अब ऐसे 12 को 4 से डिवाइड किया, किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपका ये 9। और मैंने बताया था रेशियो में कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है रेशियो में, ठीक है। ये आ गई आपकी तीन रेशियो, तीनों की रेशियो आ गई, ए और बी सी की रेशियो आ गई। अब इन हिस्से में क्या, इनमें कितने रुपए डिवाइड करने, 782 रुपीज डिवाइड करने हैं। अब चलो डिवाइड करते हैं, 782 6x प्लस 8x प्लस 9x, जो इनका ये रेशियो है ना, तीनों रेशियो किसके बराबर है आपका, ये 782 के बराबर है, क्योंकि ये जो 72 है ना वो इन्हीं की रेशियो में क्या उनको क्या बांटने हैं। जब भी कोई बांटने का आता है ना, तो क्या करो, रेशियो क्या हमेशा प्लस कर दो। अब इनको जोड़े कितना आ जाएगा, ये 15 23x बराबर 782 अपन 23x किसके बराबर हो गए, 782 के। तो हमारा एक हिस्से किसके बराबर हो जाएगा, 782 डिवाइड बाय 23, किस पे कटिंग होगा, ये आपको जाएगा 34। आपका एक हिस्सा किसके बराबर आया, 34 के बराबर आया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि पहला हिस्सा क्या है, तो पहला हिस्सा क्या है, पहले हिस्से की रेशियो क्या लिया हमने 6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 34 से, क्योंकि ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा 34 के बराबर है, तो 6 हिस्से किसके बराबर हो जाएगा आपके, 34 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 12 13 14, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पहला हिस्सा। अगर क्वेश्चन पूछता तीनों हिस्से बता दो, तीनों आप आराम से कर सकते थे कि अब 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 34 से, और 9 को मल्टीप्लाई कर दो 34 से, तो ये क्या हो जाएगा आपके तीनों हिस्से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if 76 is divided into 4 part proportional 7 5 3 4, then the smallest part is। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 76 है ना, इसको हमने बांटने हैं तीन रेशियो में, 7 5 3 और 4 में, और निकालना क्या है, जो सबसे छोटा पार्ट है। तो छोटा पार्ट कौन सा आपका, ये 3 है। अब देखो ये 7, जब भी कोई पैसे बांटने होते हैं तो रेशियो क्या करते हो, हमेशा प्लस कर दो, ठीक, किसके बराबर है, जो हमने बांटने हैं उसके बराबर है। अब इनका जोड़ कितना आएगा, 7 + 5 12 3 15 19x बराबर 76। अब एक हिस्सा किसके बराबर जाएगा, रेशियो में हमेशा एक हिस्सा निकालना जरूरी है। अगर एक हिस्सा निकल गया तो मान लो सारे क्वेश्चन निकल गया। अब एक हिस्सा किसके बराबर जाएगा, किसके बराबर है एक हिस्सा, किससे कटेगा, ये कट गया आपका 4 से। अब अगर आपका एक हिस्सा 4 के बराबर है, तो क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, 3 हिस्से है। अगर एक हिस्सा 4 के बराबर है, तो 3 हिस्से किसके बराबर आ जाएगा आपके 12। ये आपका आंसर। क्वेश्चन पूछते हैं अगर सबसे बड़ा हिस्सा किसके बराबर आएगा, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है 7। अब एक हिस्सा 4 के बराबर है, तो 7 हिस्से किसके बराबर आएगा आपके 28। ये आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ₹12 10 were divided among A, B, C so that A/B equal 5/4 and B/5 equal 9/10, then C get।
क्वेश्चन बोला अगर 1210 रुपए अगर हम तीनों एबीसी में क्या हम बांटे तो पूछ रहा है कि सी को कितने मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन करने निकालने के लिए आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि एबीसी क्या आप रेशियो कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि देखो बी क्या दोनों में है, यहाँ पर भी है यहाँ भी है, जो दोनों में वैल्यू सेम है उसको उसके नीचे रख दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको ऊपर के दोनों पार्ट से और इसको केवल इससे। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 45, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 9 4 जा 36, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 40। ये ए ये बी ये सी ये तीनों की आ गई आपकी रेशो आ गई। अब ये कटिंग होने दी है मतलब कि ये रेशो है। अब इसको किसके बराबर रखना है आपको 1210 के। तो 45x प्लस 36x प्लस 40x इक्वल टू 12 10, ठीक है। 6 5 11 5 5 11 4 8 9 12 x बराबर बाय 1 2 1 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक हिस्सा किसके बराबर आ जाएगा आपका 10 के। अगर आपका एक हिस्सा 10 के बराबर है, क्योंकि एक हिस्सा 10 के बराबर आ गया, अगर आपका एक हिस्सा 10 के बराबर है तो पूछा क्या है सी को कितना मिलेगा। तो सी का कितना हिस्सा है आपका 40 हिस्से है। तो अगर एक हिस्सा 10 के बराबर है तो 40 हिस्से किसके बराबर हो गया आपके 40 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 400। और क्वेश्चन में पूछा होता कि ए को कितना मिलेगा तो ए को कितना मिलता 45 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ए के कितने हिस्से 45 हिस्से है, 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 450। पूछता अगर बी को कितना मिलेगा तो बी के कितने हिस्से 36 हिस्से और एक हिस्सा किसके बराबर है 10 के, तो बी को कितना मिलेगा 360। ये ए है ये बी है ये सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 3:4:5 and the sum of their square is 1250. The sum of the number is, क्वेश्चन ये क्या है कि 3 रेशियो है 3 नंबर है 3 4 एंड 5 और जो इनका सम का जो स्क्वायर है ना वो वैल्यू है, जो ये वैल्यू है ना ये क्या है इनके जो स्क्वायर का सम है उसकी वैल्यू है। तो पूछा है कि सम बताओ नंबर का, तीनों नंबर का जोड़ पूछा है, जोड़ बताओ। तो देखो जरा, अब जो 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 1250। अच्छा ये बराबर नहीं होगा, इक्वल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है जो ये वैल्यू है ना ये इनके स्क्वायर का सम है, मतलब जो ये स्क्वायर इनका स्क्वायर करोगे जो उनका जोड़ होगा वो है ये, मतलब कि इनका स्क्वायर किया मैंने और जो वैल्यू आएगी ना वो किसके बराबर है 1250 के। ये क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर प्लस 25x का स्क्वायर बराबर किसके बराबर 1250 के। अब इन सबको प्लस के कितना आ जाएगा 25 50x का स्क्वायर बराबर 1250। अब x का स्क्वायर किसके बराबर आता है 1250 बटे में 50, x का स्क्वायर बराबर आ गया किसके बराबर आ गया आपके ये 25 के। अगर x का स्क्वायर 25 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है। अगर आपका एक हिस्सा 25 के बराबर है तो क्वेश्चन ने पूछा है कि सम ऑफ द नंबर इज, तो सम बताना है योग बताना है तीनों नंबर का। अगर एक हिस्सा 5 के बराबर है तो ये आपका एक हिस्सा 3 है तो 3 हिस्से किसके बराबर हो जाएगा आपके 15 के, 4 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे 20 के और 5 हिस्से किसके बराबर हो जाएगा आपके 25 के। और इन सबका सम कितना आ जाएगा 15 2 4 5 6 7। ये क्या आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ये कि the ratio of 3 number is 3:4:7 and their product is 18144. The numbers are, so क्वेश्चन ये क्या है कि जो ये नंबर जो ये है ना वैल्यू ये इनका सम नहीं है, ये क्या है प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई है, इन रेशियो का मल्टीप्लाई क्या है ये है और पूछा है नंबर बताओ नंबर क्या होगा। अब जो 3x 4x 7x ये 3 रेशियो 3 नंबर आ गए किसके बराबर है ये 18144 के। जो पिछले क्वेश्चन में क्या था जो भी वैल्यू होती थी ना वो वैल्यू क्या होती थी सम होती थी उनका, ठीक है। यहाँ सम होगा या तो वो वैल्यू तो हमें बांटनी होती थी तो हम क्या करते थे हमेशा प्लस करते थे।
इसमें क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई है, तो इनके रेशियो के बीच भी क्या होगा आपका मल्टीप्लाई ही होगा। अब 3 4 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 14 8 84 आ गया। अभी जो x है 3, अभी इनको भी अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो क्या आ जाएगा x का क्यूब, किसके बराबर आ जाएगा ये आपका 18144, x का क्यूब बराबर 18144 84 नीचे आ गया। अब कटिंग करो किस पे जाएगा ये, करते हैं यार 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 4 जा 16 16 7 8 2 1 24, ये किससे कट गया पूरा ये 2 2 जा 4 3, ये करेगा 1 से 3 2 1 6, ठीक है। किस पे कट गया ये आपका 216, x का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा 216 के। अब ये x का क्यूब है, अभी किसका क्यूब रूट है आपको मैं निकालना सिखाया था, किसका क्यूब रूट है ये आपका 216, ये आपका 6 का क्यूब रूट है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अगर एक हिस्सा 6 के बराबर है तो नंबर पूछा है नंबर क्या क्या है, अगर एक हिस्सा 6 के बराबर है तो एक नंबर आपका एक रेशियो 3, तो 3 हिस्से किसके बराबर हो जाएगा आपके 18 के, एक है 4 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे आपके 24 के, एक है 7 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे आपके 42 के, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी, सम आ गया मतलब कि जोड़ की बात हो गई, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A B C D in the proportion of 5:4:3 रेशो में, if C get ₹1000 more than D, what is B share? अब आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो C है ना वो D से 1000 रुपए ज्यादा ले रहा है, तो बताओ B का शेयर क्या होगा। अब पहले देखो रेशो क्या है A B C D का, इनका रेशो है आपका 5:2:4:3। अब क्वेश्चन जो वैल्यू दी है ना, ये वैल्यू क्या किसकी दे रखी सी और डी के डिफरेंस की, किसकी डिफरेंस की कि सी जो है ना वो डी से क्या 1000 रुपए ज्यादा ले रहा है, मतलब कि अगर सी डी से 1000 रुपए ज्यादा ले रहा है तो सी और डी का रेशियो डिफरेंस भी कुछ ना कुछ होएगा। अगर ये डिफरेंस बता रहा है ना सी और डी का रेशियो क्या 4:3 है। अब जो ये 1000 रुपए है ना ये क्या सी और डी का डिफरेंस है, सी क्या डी से ज्यादा ले रहा है, अगर सी डी से 1000 रुपए ज्यादा ले रहा है तो सी का डी से रेशियो कितना ज्यादा है, देखो कितना है एक हिस्सा है, एक रेशियो है, अगर एक रेशियो किसके बराबर हो गया फिर 1000 के हो गया, अगर एक रेशियो 1000 के हो गया हमें तो एक रेशियो निकालना है ना, अगर एक रेशियो 1000 के बराबर हो गया तो पूछे बी का शेयर क्या है, तो बी का रेशियो कितना है 2, तो सिंपल है, तो 2 गुना 1000 कितना आ जाएगा 2000, ये आ गया बी का आंसर, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, टू होल नंबर whose sum is 72 cannot be in the ratio। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो दो नंबर है ना उनका जो सम है जोड़ है वो क्या है 72 है, और पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि 72 का रेशियो नहीं हो सकता। अब आपको एक चीज मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि जो भी आपका जो वैल्यू है ना, वैल्यू मतलब 30 ले लो या 20 ले लो, इनका सम कितना आ गया 50 आ गया। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए वाला, अगर मान लो एक संख्या ए है एक संख्या बी है, इन दोनों का जोड़ कितना है 50 है, और इनका रेशियो कितना आ जाएगा आपका देखो तो कितना आ जाएगा 3:2। अब जो इनका रेशियो है ना वो ये जो सम है हमेशा क्या ये इसके बराबर है, अब 3 + 2 कितना आ जाएगा 5x बराबर 50, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 50/5 कितना आ गया 10। कटिंग हो रही है ना, मतलब कि जो रेशियो है ना वो क्या होगा आपका सम से कटिंग होगी। तो यही क्वेश्चन है कि जो भी रेशियो है ना जो कि सम है इसका जो रेशियो से क्या कटिंग होना ही चाहिए इन दोनों से। जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं 5 और 7, 5 और 7 कितना आ जाएगा ये 12x बराबर 72, कटिंग हो रही है इससे 12 के पहाड़ा में 72 आता है भाई, तो ये ऑप्शन ठीक है हमारा, ठीक है ये घटेगा नहीं, ये ठीक है हमारा। अगला है 3:5, अब 3:5 है 5 + 3 कितना होगा 8, अब 8 के टेबल में 72 आता है, ये ऑप्शन भी ठीक है हमारा। अगला ऑप्शन है 3:4, इनका सम कितना आ गया 4 + 3 7 आ गया, 7 के पहाड़े में 72 आता है नहीं आता, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रेशियो नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा आपका 3:4, ये वाला क्या है इसका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये रेशियो क्या है इसको
काट नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। The price of scooter and TV are in the ratio 7:5. If the scooter cost 8,000 more than TV set, then the price of a TV set is. क्वेश्चन ये क्या है कि जो स्कूटर का प्राइस है ना वो क्या 8,000 रुपए ज्यादा है किससे, टीवी से। मतलब क्या जो ये 8,000 रुपए के ये डिफरेंस बता रहा है किसका, स्कूटर और टीवी के प्राइस का। अगर डिफरेंस बता रहा है ये वैल्यू तो हमने क्या लेना है, स्कूटर एंड टीवी का जो रेशियो है ना इसका डिफरेंस लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जो 8,000 क्या है ये डिफरेंस बता रहा है कॉस्ट कि स्कूटर की कॉस्ट क्या है टीवी से 8,000 रुपए ज्यादा है। तो इनका रेशियो डिफरेंस कितना आ गया आपका 2x। दो हिस्से किसके बराबर है आपके 8,000 के। अगर दो हिस्से 8,000 के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर आ जाएगा आपका 4,000 का। हमेशा याद रखना एक हिस्सा निकालो। अगर एक हिस्सा 4,000 के बराबर है तो क्वेश्चन में पूछा कि टीवी सेट का प्राइस कितना है, तो टीवी सेट का क्या है रेशियो टीवी सेट की 5। तो अगर एक हिस्सा 4 के बराबर है तो 5 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे आपके 20,000। ये आपका आंसर आ गया टीवी सेट का। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। If 15% of x equal to 20% of y, then ratio x and y. अब जो 15% है of x equal to 20% of y. अच्छा ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई मैथमेटिक में। 15% मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 20% मल्टीप्लाई बाई y। परसेंटेज का 100 डालेगा नीचे, मल्टीप्लाई बाई x बराबर 20% मल्टीप्लाई बाई y। 100 से 100 कटिंग होगी, ठीक है। अब x और y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी। x मैंने ये रखा, जो y है ना वो इस साइड क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, बराबर 20 तो इसी साइड रहेगा क्योंकि इसको मैं टच नहीं हिलाया भी नहीं। 15 को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा। कटिंग की कितना आ जाएगा, रेशियो कितना आ गया 4:3। ऑप्शन में याद रखना, ऑप्शन में आपका 3:4 भी होएगा और 4:3 भी होएगा। जल्दबाजी में 3:4 में टिक मत कर देना। क्वेश्चन अगर पूछा x और y की रेशियो तो 4:3। अगर क्वेश्चन कभी पूछता है y और x की रेशियो उल्टा पूछ लेता हो तो आंसर आएगा आपका 3:4। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। वो अब रेशियो के आपके जो मोटे मोटे कंसेप्ट वो करा चुका हूँ, अब थोड़े बहुत कंसेप्ट रह चुके हैं इसके, जैसे कि एवरेज वाले, एज वाले और आपके टाइम एंड डिस्टेंस वाले रह गए, परसेंटेज वाले रह गए। वो हम जब टॉपिक करेंगे साथ साथ उनके साथ साथ हम क्या वो करते रहेंगे। आज के लिए इतना काफी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।